हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे आप हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जो नया दिन है खुशियों से भरे और आप जीवन में दिन पे दिन उन्नत करें। कहते हैं कि अगर एक मटकी हो, उस मटकी में अगर प्रतिदिन 1 रुपया डाला जाए तो कभी ना कभी तो मटकी भर सकती है। उसी प्रकार यदि ज्ञान रूपी आपका जो माइंड है या मटकी, अगर उसमें आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो आपका विकास जरूर होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। आप हमसे जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से और लगातार नए नए वीडियो, इंग्लिश ग्रामर और जल्द ही आपका फर्स्ट पेपर भी पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट आपने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि टेंस माने होता है काल। काल होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सबके होते हैं चार चार भाग। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो आपको हमने बताया था उसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, या जाता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, उड़ता है, बैठता है, आज शब्दा में, तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। सक्रिया आपकी डू या डज होती है और मुख्य क्रिया में आपके डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर यस और ईएस या केवल फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर हो गया? अगर जिसने भी हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट PRESENT, कंटीन्यूअस CONTINUOUS, टेंस TENSE। क्लियर हो गया? अब देखिए, विद अफर्मेटिव, इसमें आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और आपके इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो डरने की कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए हमसे। तो ये बहुत ही सरल टेस्ट होता है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कुछ इसमें भी पॉइंट हो जाइए। नंबर तो डिफिनेशन, पहचान क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है? DEFINIT, जिसे हम लोग बोलते हैं पहचान। तो ये जहां पे, अब देखिए इसमें आप बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो? रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं। रहे है होता है नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन होता है। ठीक, ऐसे बोलेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्दा में, तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है? तो यार कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बोलेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं आज शब्दा में, तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। सब लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। सक्रिया की होती है इज, कामा एम, कामा आर। क्या होता है ये?
इज एम आर। अब सभी इसमें 3 होती हैं, उसमें क्या था, डू और डज था। तो एक वचन में आता था डज और बहुवचन में आता था डू। अब इसमें 3 हो गए। देखिए ये जो आपका इज है नंबर 1, वो कहां पे आएगा, तो ये आएगा आपका ही आएगा। ही लड़कों के लिए, सी लड़कियों के लिए, इट कोई निर्जू हो या कोई नेम, नेम मतलब एक नाम, ही सी इट या कोई एक नाम या एक वचन। चलिए आपका हो गया बॉय, कैट, डॉग, मतलब जो एक चीज हो, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। अब ये आपका एम कब आता है, जहां आपका आई, आई मतलब मैं, ठीक है। आई माने मैं, जहां पे मैं हो वहां पे एम आता है। अब आपका आता है आर, तो आर कहां पे आता है, जहां पे आपको दिया हो यू वी दे, या फिर हो बहुवचन, क्या होगा बहुवचन। अपने बहुवचन क्या होता है बताओ भैया, जैसे आपका हो गया बॉयज हो गया बॉयज, गर्ल्स से हो गया गर्ल्स, जैसे फार्मर से क्या हो जाएगा फार्मर्स, फार्मर्स, ठीक है भैया। तो जो बहुत सी अपने अभी आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे नंबर, तो इंग्लिश में नंबर होते हैं 2 पे आगे, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। एक चीज हो तो उसे बोलते हैं सिंगुलर, जैसे एक लड़का, और मोर देन वन तो उसे बोलते हैं बहुवचन। हो गया। हिंदी में क्या होता है, एक वचन, 2 वचन, 3 वचन होता है या बहुवचन। पर अंग्रेजी में क्या होता है, सिर्फ एक वचन और बहुवचन होते हैं। जो चीज एक होती है उसे बोलते हैं सिंगुलर, और जो एक से ज्यादा हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, जितनी भी हो, वो होती है आपकी प्लूरल। क्लियर हो गया। तो एक वचन में क्या आएगा, या हम बोलते हैं ही सी इट, या कोई नाम या एक वचन हो तो वहां पे इज आएगा, एम आई साथ एम आएगा, और आर, ठीक है। आर कब आएगा, जब यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, या जो चीज बहुवचन हो वहां पे ये आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका होता है मेन वर्ब, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है। हमने को बताया था कि जो मुख्य क्रियाएं होती है उसके 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म, और एक क्या होता है यस और ईएस वाला फॉर्म। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म और ईएस वाला फॉर्म। आज क्या पढ़ेंगे आप लोग, आईएनजी में, इसमें लगाते हैं आईएनजी, ठीक है। अब आईएनजी के कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे अगर मुख्य क्रिया के अंदर में ना ई दिया हो, जैसे ई, जैसे गिव, तो इसमें ई हटा देते हैं। इसको हम लोग भी विस्तार से भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। कहीं पर भी ई दिया हो तो ई हटा देंगे, आई नहीं जोड़ेंगे। जैसे मेक या मेक के ई, तो ये आपका हो जाएगा मेकिंग। मतलब आपका नियम हो गया, अगर जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में अगर ई दिया हो और आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हटा देते हैं, आई जोड़ते हैं। दूसरा नियम होता है आपका, यदि अंतिम अक्षर आपका व्यंजन हो, ऐसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले एक वॉवेल्स हो, बताया हमने वॉवेल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, तो अंतिम जो अक्षर होता है वो क्या होता है, वो रहता है 2 बार। जैसे देखिए सिट, एस आई टी, तो क्या हो जाएगा मतलब ये सिटिंग, एस आई डबल टी आई हो जाएगा। ऐसे आपका होता है सेट, डूबना, तो सेटिंग,
जैसे पुट रखना तो पुटिंग हो जाएगा, या PUTTING। हो गया? समझ लीजिए एक बार। अगर अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले अगर स्वर हो और उसमें हमें ING जोड़नी हो, जोड़नी हो ING, तो अंतिम जो अक्षर होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और फिर ING जोड़ देंगे। गलती ना हो, हर चीज को बड़े ध्यान सुनिए और उसको समझिए। जब हम ING का विशेष प्रयोग पढ़ेंगे तो आपको रूल्स और दिखाएंगे। अब देखिए, अगला आपका नियम होता है, यदि मुख्य केंद्र में IE दिया हो, जैसे डाई, DIE, मरना, तो जब हम ING जोड़ेंगे तो ये IE हो जाता है वाई, डाइंग। जैसे लाई, या लाई, लाइंग। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे हम लोग किस प्रकार ING जोड़ेंगे। ये नहीं कि ING जोड़ तो काम खत्म हो गया। जब भी आपका अंतिम अक्षर अगर आपका ई हो, तो अगर उसमें हमें ING जोड़ना हो तो ई को हटा देते हैं और ING जोड़ देते हैं। अगर अंतिम अक्षर क्या हो, आपका अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले स्वर हो, मतलब एक स्वर हो, तो अंतिम अक्षर 2 बार कर देते हैं और ING जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? अगर कहीं अंत में क्या लिखा हो, IE लिखा हो, तो IE को Y में बदल देते हैं और तब ING जोड़ते हैं। ठीक है? अब देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन टेंस पढ़ रहे हैं आज? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? सॉरी, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके 2 पार्ट्स हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, आप लोग देख सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द में, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिय आपकी होती है इज, एम, आर। इज कब आएगा? जब कोई चीज एक वचन हो, जैसे ही, सी, इट, या कोई नाम। और एम कब आएगा? आई के साथ एम लगाते हैं। आर कब लगाते हैं? जब वी, यू, दे या बहुवचन, जैसे गर्ल्स, बॉयज दिया हो, तो वहां पे आर आएगा। क्लियर हो गया? और मुख्य क्रिया में लगाएंगे ING। और आपके वाक्य वही 3, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटोटिव। क्लियर हो गया? और समझ लीजिए थोड़ा। और ING का ये नियम होता है, ई को हटा देते हैं। ठीक है? समझिए। कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि ING कहाँ पे आती है। सोच समझ लीजिए, ING कहाँ पे आती है। अगर आपको कोई टेस्ट ना आता हो तो जहां कहीं आपको क्या मिल जाए, रहा मिल जाए, रहा हो, रही हो, रहे हो, तो वहां तुरंत आप लोग ING जोड़ देंगे। या मुक्तिया में क्या दिया हो, ना, कामनी, कामने, तो वहां पर भी ING जोड़ते हैं। ये होता है कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब 6 टेंसों में ING आएगी। और ये होता है जीरन के नियम से। आगे वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे जीरन क्या होता है। पिछले वीडियो में पढ़ा भी चुके हैं, आपको बताया था कि कर्ता क्या होते हैं, तो बताया था आपको जीरन। तो जहां पे नानी दिया हो वहां भी लगाते हैं ING। और होता है जहां पर लिखा हो सुनकर, देखकर या फिर लेकर, तो आपका यहां पर भी ING आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के अनुसार। और एक ING आता है जहां पे लिखा हो जाते हुए,
खाते हुए, खेलते हुए, जहां पे हुआ हुए दिए हो तो वहां पर भी आईएनजी लगाते। क्लियर हो गया? दिक्कत डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान से पढ़ते रहिए कि कहाँ कहाँ पे आईएनजी आता है। तो जहां कहीं भी अगर आपको रहा रही लिखा हो, रहा है, रहा रही रहे, या रहा है रही है रहे, राहत आ रही थी रहे थे, या रहा होगा रही होगी रहे होंगे दिया हो, तो वहां मुख्य क्रिया में आप आईएनजी लगा देंगे। क्लियर हो गया? नंबर 2, जहां पे लिखा हो नानी ने मुख्य क्रिया में और जीरण के प्रयोग से माना हो तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर हो गया? और क्या होता है आपका, जहां पे क्या लिखा हो, सुनकर, देखकर, खाकर, पी कर दिया हो तो वहां पर भी आईएनजी लगाते हैं। जहां पे लिखा हो जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, वहां पर भी आईएनजी लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, समझिए एग्जाम्पल के लिए। आप लोग बुकों से अपना जो बुक है ना उसे आप हल कर सकते हैं, देखिए अपना, ठीक है? समझिए, वे किताबें बेच रहे हैं। ठीक भाई, वे किताबें बेच रहे हैं। अब तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव। क्या हो गया भैया? अफर्मेटिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी आपको हम पढ़ाएंगे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, ठीक है? तो ये क्या होता है, तो बताओ, वे क्या होती है, दे। अब ये हो गया बहुवचन, क्या लगेगा, आर। अब मुख्य क्या, बेचना, क्या होती है, सेल, तो हो जाएगा सेलिंग। तो दे आर सेलिंग, किताबें बहुवचन में, तो द बुक्स, बुक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बुक्स। तो दे आर सेलिंग द बुक्स। अगला देखिए, अब इसका मतलब बात है नेगेटिव। क्या करते, जब आप नेगेटिव होते ना तो लगा देते हैं यहाँ पे नॉट। क्या बनेगा, वे किताबें नहीं बेच रहे हैं, है नहीं है, वे किताबें नहीं बेच रहे हैं। क्या बनेगा, दे आर नॉट सेलिंग द बुक्स। ये क्या हो गया भैया, नेगेटिव सेंटेंस। आपने पढ़ाया था जिसमें काम का होना पाया जाए उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, और इसमें काम का ना होना पाया जाए उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगला आपका क्या होगा, अब इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव। जैसे क्या वे किताबें बेच रहे हैं। अब लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क। वो क्या बनेगा, पहले से पहले आ जाएगा, आर आ जाएगा पहले। आपने पढ़ाया था जो आपके इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं वो दो भाग होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ड शुरू होता है और एक होता है क्वेश्चन वर्ड शुरू। तो ये हेल्पिंग वर्ड, क्या बनेगा आपका,
तो आर दे सेलिंग द बुक्स? आर दे सेलिंग द बुक्स? अगला लिखा है वे किताबें क्यों बेच रहे हैं? वो किताब क्यों? तो क्या बनेगा आपका भैया? क्यों लिख रहे हो? वाई आर दे सेलिंग वाई आर दे सेलिंग द बुक्स? तो सुनाया क्या? सुनाया कि आपके ये जो हो गया, कौन सा हो गया? ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब से इंटूटिव। सेंटेंस, ठीक है भैया? ये कैसा हो गया आपका? क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है? तो जहां पर भी क्या, क्यों, कब, कैसे दिया हो उसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। और समझ लीजिए, और नंबर आपका है जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या रही? आई, और एम लगेगा साथ में। आई एम पढ़ा रही होती टीच, तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। उसमें इसमें मैं करता है, तुम्हें जो है वो कर्म है। अगला देखिए, वे अपने भाई को आगरा पढ़ने के लिए वे अपने भाई को आगरा पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या भेज नहीं रहे हैं? नहीं रह रहे। वे अपने भाई को आगरा पढ़ने के लिए भेज नहीं रहे हैं। तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। क्या बढ़िया? क्या दिए? दे आर नॉट सेंडिंग अपने भाई को दियर, तो दे आर नॉट सेंडिंग दियर ब्रदर अभी क्या? पढ़ने
तो दे आर नॉट सेंडिंग दियर ब्रदर, दे आर नॉट सेंडिंग दियर ब्रदर आगरा। अब पढ़ने ना आया तो टू रीड, टू रीड बन गया इन्फिनिटी के प्रयोग से, और फॉर रीडिंग तो बन जाएगा जीरन के प्रयोग से। तो दे आर नॉट सेंडिंग दियर ब्रदर आगरा टू रीड। क्लियर हो गया? अगला देखिए, तुम्हें इस समय कौन बुला रहा है? तुम्हें इस समय कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग, हु इज कॉलिंग यू एट दिस टाइम? Who is calling you at this time? लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, मीरा अपनी सहेली, मीरा अपनी सहेली के साथ मीरा अपनी सहेली के साथ खेल रही है, खेल रही है। मीरा अपनी सहेली के साथ खेल रही है, तो क्या बनेगा आपका? मीरा इज प्लेइंग, मीरा इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड, मीरा इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड। लोग क्या हुआ? और समझ लीजिए आप लोग, वह कहाँ पढ़ा रहा है, वह कहाँ पढ़ा रहा है? चौड़ क्या बोला जाएगा? वेयर इज ही टीचिंग, वेयर इज ही टीचिंग, वह कहाँ पढ़ा रहा? क्या हो गया होगा? आइए देखिए, राम का भाई, राम का भाई गरीबों की, राम का भाई गरीबों की मदद कर रहा है, राम का भाई गरीबों की मदद कर रहा है। क्या यहाँ पे आप बोलिए? राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। इसको ऐसे कर सकते थे, ब्रदर ऑफ राम, दोनों सही हैं। जहां पे भी संबंध बताया जाए वहां पे ये तो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं या लगाते हैं ऑफ। तो राम्स ब्रदर या ब्रदर ऑफ राम इज हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द पुअर। तो
उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में पढ़ा था। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा। यही तो टेंस है। टेंस वो होता है जो हमें काल के बारे में बताएं कि कौन सा काम किस समय हो रहा है या होगा। जैसे कल आपको हम पढ़ाएंगे तो फ्यूचर हो गया, आज पढ़ा रहे तो प्रेजेंट हो गया, कल पढ़ाया था तो ये पास्ट था। तो ये समझ लीजिए फिर से एक बार। तो हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको बताया था हमने कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द में उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लगातार काम होता रहे। सक्रिया की होती है इज, एम, आर। फिर हमने बताया कि इज कहाँ पे आता है, जहाँ पे क्या दिया आपको, जहाँ पे एक वचन हो, कर्ता एक वचन का हो, ही, सी, इट या कोई नाम, तो वहाँ पे इज आएगा। और जहाँ पे आई हो वहाँ पे एम लगाएंगे। और जब बहुवचन हो, जैसे आपका वी हो, यू हो, दे हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, फार्मर्स हो, ट्रीज हो, तो वहाँ पे आर लगाएंगे। फिर बताया को हमने मेन वर्ब, जैसे हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। और फिर हमने कुछ आपको नियम बताए थे कि अगर हमें आईएनजी लगाना है तो कुछ हम नियम भी फॉलो करेंगे। अभी हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया है, आगे विशेष हम आपको बताएंगे कि आईएनजी लगाने का नियम। तो नंबर आपको बताया हमने, अगर मुख्य क्रिया में ई दिया हो, जो अधिकतर मोस्टली ई वाला आता है, जैसे मेक, तो ई हटा देते हैं, क्या बन जाएगा आपका मेकिंग, एम ए के ई होता है, आपका हो जाएगा एम ए के आई एन जी। जैसे गिव, जी आई वी ई होता है, तो आपका हो जाएगा गिविंग, जी आई वी आई एन जी। जैसे टेक, टी ए के ई, तो हो जाएगा टेकिंग, टी ए के आई एन जी। फिर हमने को बताया था कि अगर अंतिम अक्षर व्यंजन हो, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और उसके पहले कोई वॉवेल्स हो, क्या हो, कोई वॉवेल्स हो, तो अंतिम अक्षर 2 बार कर देते हैं। जैसे आपका सिट, यस आई टी होता है, टी आपका व्यंजन है, उसके पहले आई स्वर है, तो आपका हो जाएगा सिटिंग, यस आई डबल टी आई एन जी। जैसे आपका होता है सट, डूबना, यस ई टी, तो हो जाएगा सेटिंग, यस ए डबल टी आई एन जी। जैसे पुट, पी यू टी होता है, तो पी यू टी, टी आपका कॉन्सोनेंट्स है और यू आपका वॉवेल्स है, तो हो जाएगा आपको हो जाएगा पुटिंग, पी यू डबल टी आई एन जी। जैसे कट, कट माने काटना, सी यू टी, तो आपका हो जाएगा कटिंग, सी यू डबल टी आई एन जी। और फिर आपका जैसे हमने बताया को, अगर कहीं पे लास्ट में क्या लिखा हो, आई ई लिखा हो, जैसे डाई माने मरना, डी आई ई, तो जब जोड़ेंगे आई एन जी तो आई ई का हो जाता है वाई, तो हो जाएगा डाइंग, डी वाई आई एन जी। जैसे लाई, पड़े रहना, तो एल वाई आई एन जी। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत, किसी को कोई अगर समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन जो है खुशियों से भरा रहे। आपका जीवन खुशियों से तभी भरेगा जब आप पढ़ाई के लिए संघर्ष करेंगे। कहते हैं लाइफ इज लाइक ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है और यात्रा के लिए हमें चाहिए गाड़ी। और गाड़ी कहते हैं क्या ना, चलती का नाम गाड़ी। अगर चलेगी, यदि आप पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, तब आपका विकास होगा। तो पर डे आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ने का नाम ही तो जीवन है। यदि आप रुक गए तो समझ लीजिए आप वही रुक गए। तो बढ़ते रहिए, पर डे पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जिससे आपका, आपके माता पिता का सम्मान होगा, उनका मान बढ़ेगा और उनका हम लोग सम्मान करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।